हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो कोई नहीं छीन सकता। क्या है आपके भाग्य में, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 और पाइल 2। चूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके नेम का स्टार्टिंग लेटर ए से लेके पी के अंदर है तो पाइल 1 आपने चूज करना है, और अगर क्यू से लेके जेड के अंदर है तो पाइल 2 आपका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया है कि पाइल कैसे चूज करें। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर ए से लेके पी के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में कुछ कार्ड्स निकाल के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है के बारे में प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो पहला कार्ड मुझे मिला है स्ट्रेंथ, लवर्स, 7 of cups, 3 of wands, justice, wheel of fortune, page of pentacles, 7 of swords, bottom of the deck है death, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ क्या है आपके भाग्य में और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल। न्यू विजन, कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल एंड सप्रेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। ओके, सो पाइल नंबर 1 देख के मुझे आपके बारे में कुछ चीज़ें पता लग रही है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रखे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो खटक रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस मिले, ठीक है, मेनली। और वो क्यों मिल रहा है, वो क्यों आप चाहते हो या फिर क्यों मिलाना चाहते हो, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, लोगों ने आपको बहुत चीटिंग की है, या फिर आपको मतलब पीठ पीछे कुछ भी बुरा करना, या फिर लोगों के पास आपके बारे में कुछ बुराई करना, ऐसा कुछ तो किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं एक चीटिंग वाली एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे, डिसेप्शन वाली एनर्जी देख रही हूँ जो कि आपके साथ हुई है। और हमेशा आपने क्या किया है कि कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, ठीक है। जैसे भी सिचुएशन आई है उसमें आपने ढलने की कोशिश की, उसमें आपने अडेप्टेबल होने की कोशिश की, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस किए। बट जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, या फिर जैसा आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाया। कहीं ना कहीं आपको लोगों ने नीचे ही गिराने की कोशिश की, सप्रेस ही करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। हो सकता है कि आपका अपमान भी बहुत किया लोगों ने, आपको बहुत तकलीफ़ें भी दी, ठीक है। और आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से कंपैरिजन भी की लोगों ने, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है ना कि आप लोग अभी ये चाहते हो कि आपको कुछ नया रास्ता मिले, या फिर आपको कुछ नई डायरेक्शन मिले। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब आपसे जो चीज़ें है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। एक लिमिट के ऊपर जैसे हो जाता है ना, वैसा आपके साथ हो रहा है। और आप चाहते हो ना कि कहीं दूर चले जाए या फिर कुछ नया रास्ता आपको मिल जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं, पीछे मुड़ के आप देख नहीं रहे हो, जस्ट आगे देखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि लोगों ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जहाँ पर आप तो एक तो भगवान से चाहते हो कि आपको एक बार का जस्टिस मिल जाए, ठीक है। गॉड आपकी तकलीफें सुन ले, गॉड आपकी पुकार सुन ले और आपको जस्टिस दे दे। क्योंकि ये दोनों भी कार्ड मुझे दिख रहा है कि जस्टिस, कर्मा, ठीक है। जो कर्मा होते हैं, जो जस्टिस होता है, वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जो लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जो लोगों ने आपको हर्ट किया है, या फिर जिनके भी वजह से आपको ये दिन आज जो सिचुएशन वो देखनी पड़ रही है, तो उसका आपको जस्टिस मिले। क्योंकि मैं देख रही हूँ फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा अलोननेस से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोनली सिचुएशन में देख रही हूँ। बट येस, इस लोनली सिचुएशन के साथ मैं देख रही हूँ एक लाइट आपके साथ है, एक एनर्जी आपके साथ है जो आपको गाइडेंस दे रही है, जो आपको दिशा या मार्ग बता रहे हैं। ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको डायरेक्शन मिलता जा रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ चेंज होने वाली। बिकॉज डेथ का कार्ड आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। लाइफ का एक चैप्टर खत्म होकर एक नया चैप्टर, वो भी पॉजिटिव वे से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा भी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपने धोखे जो खाए हैं वो अपने से ही खाए हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया ना आपने, उनसे ही आपने धोखे खाए हैं।
ऐसा नहीं कि कोई बाहर का लोग आपको धोखा दे के, नहीं, कभी कभी बाहर के लोग जो है आपके लिए अच्छे बन जाते हैं या फिर अच्छे हो जाते हैं, बट जो नज़दीकी है ना, बहुत, जिसके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया, उन्होंने ही आपको, मैं देख रही हूँ कि धोखा दिया है या फिर आपको चीट किया है। ठीक है, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आप सीख रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी जगह कहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा। बट अब आपका क्या है कि समझ में आ रहा है कि आपकी जगह यहाँ पे नहीं है। आप खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, आप एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं ये पंछी बहुत टाइम से पिंजरे में कैद था या फिर एक ऐसे सिचुएशन में कैद था जहाँ पे वो खुद की वैल्यू नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है। उसको ऐसा लग रहा था, उस पंछी को, कि मेरी जगह तो यहीं पे है, मैं बस यहीं पे रह सकता हूँ और बाहर तो नहीं जा सकता। मतलब जैसे कि एक अंदर ही एक सिचुएशन क्रिएट कर लेना, फॉल्स सिचुएशन, झूठी तसल्ली, तो वैसा मुझे दिख रहा है। बट अभी आप देख रहे हो ना कि आपकी जगह कुछ और है। आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत ऊपर तक उड़ना चाहते हैं, और अब आप समझ रहे हो उन सारी बातों को धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत दबाया जा रहा था, सप्रेस्ड किया जा रहा था, आपके ऊपर ही बोझ डाला जा रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्ड से भी कि कितना सप्रेस आपको किया गया, कितना आपके ऊपर बर्डन डाला गया। ठीक है, और आप सह रहे थे, कंट्रोल भी बहुत किया गया आपको। ऐसा भी मैं देख रही हूँ, कंट्रोल की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे। बट अब आप उड़ना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्ड से न्यू विजन, अब आपको नई दिशा मिल रही है। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि ये देखिए दो यहाँ पे इमेजेस है। ये एक इंसान है जो यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, नीचे गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा होपलेस, हेल्पलेस। बट इससे आपकी एक नई ऊर्जा क्रिएट हो रही है, एक न्यू विजन आपको मिल रहा है, जो कि आपको एक नए मार्ग पर, एक नए पथ पर लेके जाने वाला है। ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब नो मोर कंपैरिजन, नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, ना ही आप किसी से कंपैरिजन करने वाले हो खुद की, ना ही आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो। ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप बहुत स्ट्रेंथ रखने वाले पर्सन है, आप बहुत जिद्दी किस्म के पर्सन है, जो चाहते हो आप वो करके, मतलब लोगों को आप बता दोगे कि यस आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, पहले तो आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए, बहुत मतलब प्यार था इसकी वजह से आपने किया, अदरवाइज आप करते भी नहीं हो। ऐसा भी मैं देख रही हूँ। जिसके लिए आपको महसूस होता है, जिसके लिए आपको फीलिंग्स होती है, उनके बारे में ही आप अच्छे से, मतलब जैसे कि ना 100% देने की कोशिश करते हो। एक बार अगर आपने ठान ली कि नहीं मुझे करना है, तो आप करके ही रहते हो। पर मैं देख रही हूँ कि अब आपके दिमाग में जो है चीज़ें चेंज हो रही है, और आपके भाग्य में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके भाग्य में एक तो जस्टिस आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब जहाँ पर आप गिरे हो, हर टाइम गिरे हो, हर टाइम आपको दबाया गया है, हर टाइम आपको सप्रेस किया गया है, उनके सामने आप ऊंचा उड़कर दिखाने वाले हो, ऊंचा बनकर दिखाने वाले हो, और उन लोगों को भी उनका कर्मास जो है मिलने वाला है। मतलब आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। आपका भाग्य चेंज हो रहा है। ये भाग्य देखिए आप, यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय का पहिया होता है ना, तो वो आपके हिसाब से, मतलब आपके अकॉर्डिंग टर्न आउट होने वाला है। और डिवाइन टाइमिंग जो है आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द। डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ मैं देख रही हूँ जिंदगी में आपको जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस जो मिलनी चाहिए आपको, वो चीज़ मिलेगी। और मेनली कैसा होता है ना कि हमें जिन लोगों ने हर्ट किया है, उनको उस चीज़ का एहसास हो कि वो कितना हर्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों को उस चीज़ का एहसास होने वाला है कि उन्होंने आपको क्या किया है, क्या हर्ट किया है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी मुझे आया, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको आपका जो प्यार है, आपका जो सोलमेट है, वो भी मिलेगा, वो भी आपके भाग्य में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स मतलब ऐसा कि मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, या फिर किसी के बहकावे में आ जाना। मतलब ऐसा होता है ना कि जो मेन चीज़ होती है उसकी तरफ हम फोकस नहीं कर पाते और कुछ अलग ही चीज़ों के अंदर हम पड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ अलग ही एनर्जीज के अंदर हम अटक जाते हैं। तो उस एनर्जी से अटक कर, मतलब जैसे आप अटके हुए थे, तो उससे आप कहीं ना कहीं छुटकारा पाने वाले हो, कुछ कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाले हो। और जो आपका सच्चा प्यार है, जो आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, उनके साथ आपका, मैं देख रही हूँ, एक मिलन होने वाला है। वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं और उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, मेनली जिन्होंने चीट किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको तो उनका कर्मा मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। उनको रियलाइज होगा कि क्या उन्होंने खोया है। वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बट यस, आपका जो सोलमेट है वो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ये आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है। आपका प्यार आपको डेफिनेटली मिलने वाला है गाइस, पाइल नंबर 1। ठीक है, अब हम और कुछ कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके नसीब में। और लेट्स सी,
डिसरप्शन, विक्ट्री एंड सक्सेस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, पावर एंड लव बिगिन। जी हाँ, यस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक बंदिशों से बाहर निकल रहे हो, डिस्ट्रप्शन से बाहर निकल रहे हो। आपके अंदर जो एक आग है कुछ करके दिखाने की, वो आप करने वाले हो, और वो आग जो है आपके सक्सेस में, विक्ट्री में कन्वर्ट होने वाली है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि आप इतने मेहनती हो, इतना आपके सपने हैं बड़े बड़े, तो डेफिनेटली मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ लव बिगिंस, लव, प्यार, मोहब्बत, जो भी है फीलिंग्स, वो आपके लिए मतलब आपको मिलेगी किसी ऐसे इंसान से जो आपको डिज़र्व करता है, जो आप उनको डिज़र्व करते हो। और बहुत ही प्योर लव, बहुत ही जेंटल, ट्रू यहाँ पे एनर्जीज मुझे आ रही है, बहुत ही नेचुरल, ठीक है। गॉड जो आपको देना चाहते हैं वो मैं सारी एनर्जीज यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर का भी कार्ड है। आपके अंदर एक पावर जनरेट हो रही है, एक हिम्मत आ रही है कुछ ना कुछ करके दिखाने की। जैसे लायन होता है ना, लायन जैसे कि वो झुंड के साथ नहीं आता है, वो हमेशा अकेला ही होता है, अकेला ही कुछ करके दिखाता है। तो वैसी एनर्जी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक किंग की तरह देख रही हूँ मैं, कि आप जो है सिचुएशन को जीतने वाले हो, या फिर आपके अंदर एक पावर आने वाली है। बंदिशों से मुक्त होकर आप अपनी आज़ादी को महसूस करने वाले हो, फील करने वाले हो गाइस, ठीक है। और आपके भाग्य में यही है, और आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ना ही किसी के सप्रेशन में रहना है, ना ही किसी के प्रेशर में रहना है, कंट्रोल में रहना है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितनी ऊंच उड़ान भर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो उसके हिसाब से ही गाइज आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स में निकाल रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। एंजल, हो सकता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा ना मतलब गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। एंड मुझे आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ऐसी नज़र आ रही कि आप भी कहीं ना कहीं एंजल की तरह हो, मतलब लोगों को हेल्प करते हो जो नीडी होते हैं। और आपके एक्सपेक्टेशंस भी कुछ नहीं होती कि रिटर्न में आपको कुछ मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब एक जैसे एंजल्स हेल्प करते हैं ना लोगों को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वैसा ही आपका नेचर है, ठीक है, वैसा ही आपका नेचर है। और इसकी वजह से एंजल्स भी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ रहेंगे हमेशा। आफ्टर दैट मुझे किंग का कार्ड आया है, मतलब एक पेंटिकल्स लेके एक किंग खड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कहा ना एक किंग की तरह, वैसे देखिए कार्ड भी वही दिखा रहे हैं। तो आप एक लीडर हो, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहोगे, जैसे पैसे, फाइनेंसेस, जैसे कि एक सक्सेस लोगों के अंदर, जैसे कि होता है ना कि सोसाइटी में नाम होना, सक्सेसफुल होना, वैसे आप बन के दिखाने वाले हो। एक लीडरशिप क्वालिटी में आपके अंदर देख रहे हो सकता है। लोगों को आप अपने साथ काम कराओ, आपकी कोई कंपनी आप बिल्ड करो, खुद का एम्पायर आप खड़ा करो, ऐसा भी मैं आपके अंदर क्वालिटी देख रही हूँ, जो आगे कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में आपके साथ हो सकता है, ठीक है। सी लवर्स, वही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे भी लवर्स का हमें कार्ड आया है। लवर का कार्ड मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत अच्छे लवर भी बन सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ग्रेट पैशन है, ठीक है, डिवोशन है जो आप देते हो, और लोगों पे आप अप्रिशिएट करते हो, जो आपकी ज़िंदगी में होते हो उनको अप्रिशिएट भी करते हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान या फिर ऐसा लव आएगा जो आप डिज़र्व करते हो, और आप भी बहुत अच्छे लवर बन के दिखाने वाले। तो मतलब आपकी लव लाइफ के बारे में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अच्छी होने वाली है, बेटर होने वाली है, और एक आइडियल लव जो होता है वो आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजल्स कब तक ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो मैं वीक्स में ही देख रही हूँ कि जो भी आपके भाग्य में है वो मतलब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज़ें आप समझना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है सप्रेशन, कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइजेस, उससे निकलना आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यही बात है, और उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, और अपने अंदर मतलब फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लोगे, जितना ज़्यादा आप फाइंड आउट करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का, ठीक है। परफेक्ट टाइम का कार्ड यहाँ पे आया है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो,
ठीक है, पॉजिटिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। तो इट्स अप टू यू कि आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि कुछ काम मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना गाइज, जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में आती नहीं है। जब तक आप उसको रिसीव नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। एंड आपके ऊपर भी डिपेंड है बहुत सारी बातें, ठीक है। तो आपके ऊपर भी डिपेंड है, तो आपको क्या करना चाहिए। डायरेक्शन तो आपको मिल रही है, रास्ता आपको तय करना है, तो कैसे तय करना है वो भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो यस गाइज, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितनी रेजोनेट हुई। कमेंट करना मत भूलिएगा इस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर क्यू से लेकर जेड के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो कोई नहीं छीन सकता। क्या है आपके भाग्य में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहला कार्ड मुझे आया है हेरोफेंट, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्स। ओके, और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं तो फिर मैं आपको और ज़्यादा डीपली बता पाऊंगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। एग्जॉशन, ब्रेक थ्रू, एडवेंचर, कंप्लीशन, माइंड एंड द रिपल। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यस, वही चीज़ मुझे बार बार दिख रही है। देखिए पाइल नंबर 2, तो मुझे 2 बार ऐसा महसूस हुआ ना कार्ड्स को देख के कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कि बहुत स्लोली वर्क करती है। मतलब जैसे कि हो सकता है कि आपका जो सक्सेस का टाइम है उसको मतलब आपको बहुत टाइम लग गया उसको अचीव करने। मतलब कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी रहती है ना, उसको आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं धीरे 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 वो चीज़ आपके पास आती है। और इसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 कार्ड्स मुझे एक दोनों भी मतलब पेशेंस के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आपने वो कहावत सुनी है सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए कुछ बातें मैं आपके बारे में बता देती हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोग, जैसे कि मुझे 80 to 90% लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि गॉड के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्यों करते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि गॉड ने हमेशा आपको हेल्प की है, ठीक है। जब आप बहुत बुरे सिचुएशन में फंस गए थे तब आपको गॉड ने हेल्प की है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी चीज़ नज़र आ रही है ना कि आप ऐसे लोग हो जहाँ पर लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो आप उसके बारे में नहीं सोचते हो, आप ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, उनको हील करने के बारे में सोचते हो, उनको सपोर्ट करने के बारे में सोचते हो। एक हीलर किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है बिकॉज आई गॉट अ हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। तो हेरोफेंट कार्ड मुझे एक तो ऐसे भी दिखा रहा है कि आप जो है अंदर से बहुत प्योर हार्टेड हो, लोगों को गाइडेंस देते हो, लोगों को हील करने की कोशिश करते हो। आपके अंदर भले ही बहुत ज़्यादा पेन है, भले ही बहुत ज़्यादा दर्द है, भले ही आपके ऊपर बहुत बहुत किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है, और लोगों ने, मैं देख रही हूँ ना, आपको हमेशा पीछे खींचने की भी कोशिश की है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, बट आपने हमेशा उनको ऊपर उठाने की कोशिश की, उनको हील करने की कोशिश की, ठीक है। और मेनली गाइडेंस देने की कोशिश की। बट जैसे कि मुझे लग रहा है कि पेशेंस तो बहुत है आपके अंदर। आपने टाइम भी मतलब बहुत बहुत वेट किया है, बहुत वेटिंग मुझे आपके कार्ड से नज़र आ रहा है। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ क्या, कि आपके ज़िंदगी में आप ऐसा मुकाम हासिल करने वाले हो जो कि आपने सोच कर रखा हुआ है। भले ही आपको वो लेट मिलेगा, ठीक है, भले ही वो आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता है, हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट करें, अभी वो टाइम आ भी चुका होगा कि वो आपको मिलने वाला है। जो भी आपके नसीब में, जो भी आपके भाग्य में, वो डेफिनेटली अब आने वाले हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी आपकी विश जो भी है वो कंप्लीट होने वाली। बिकॉज हमें मिल गया है मैजिशियन का कार्ड आपके स्प्रेड में, तो मैजिशियन का कार्ड आ गया, मतलब सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है जो भी आपने सोच के रखी है, ठीक है। अब वो आपके पास आ रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो सब कुछ आपको मिले जो आप चाहते हो, बिकॉज आप ऐसे लोग हो ना जो कि इतनी प्योर सोल है आपकी, या फिर इतने ज़्यादा आप
जैसे कि मुझे लग रहा है ना, गॉड गॉड से कंपेयर नहीं करूँगी मैं आपको, बट जो गॉड के जो एंजल्स होते हैं या फिर उनके जो जो भी मतलब काम करने वाले जैसे लोग होते हैं ना गॉड के अंदर में, वैसे आप मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट साइन पे आप देख रहे हो, तो ऐसी एनर्जीज है आपके अंदर। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है, और गॉड भी चाहते हैं कि आपको सारी खुशियाँ मिले। जो जैसे देवदूत होते हैं, तो वैसे ही गॉड ने आपको धरती पे भेजा हुआ है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ठीक है, और यस, आपकी सारी विश कंप्लीट होनी चाहिए, विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना डायरेक्शन दिया, इतना गाइडेंस दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली होगा। हीलिंग भी बहुत प्रोवाइड किया है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप हमेशा अकेले रह जाते हो, लेफ्ट इन कोल्ड, हमेशा अकेले रह जाते हो आप लोग, और आपकी कीमत कोई नहीं समझ पाता एट द लास्ट। ठीक है, कोई नहीं समझ पाया है, अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, और आपको समझने वाला इंसान अभी तक मुझे लग रहा है ना कि आपको मिला ही नहीं। ठीक है, जिस पे आपने भरोसा किया, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया, या फिर आपको जैसे कि नीचे गिराने की कोशिश की, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट डोंट वरी, आपके भाग्य में यही है कि कहीं ना कहीं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा। यूनिवर्स आपको देकर ही रहेंगे। एंजल्स आपके साथ हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। एंजल की जो भी कम्युनिटी है वो आपके साथ है। मुझे ऐसा भी एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत एग्जॉशन सा महसूस हो रहा है। फिर जो रोज़ की जो रूटीन है उसमें आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एग्जॉशन महसूस हो रहा है उस जगह पे, उस ज़िंदगी में। ठीक है, तो अब वो एग्जॉशन आप ख़त्म कर रहे हो, ब्रेक थ्रू। ठीक है, वो हिम्मत आपके अंदर आने वाली है। ठीक है, वो हिम्मत आपके अंदर आने वाली है, और लड़कर झगड़कर आप अपनी जो भी आपके जैसे कि आप डिज़र्व करते हो वो आप पाने वाले, जिसके ऊपर आपका हक है वो आप पाने वाले हो। वो एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अब आपको बंधना नहीं है, अब आपको एग्जॉशन में रहना नहीं है। अब आप चाहते हो एक न्यू लाइफ, एक एडवेंचरस लाइफ, जहाँ पे आपको कुछ तो नया सीखने मिले, और बहुत आपको खुशी मिले वो करते हुए। ठीक है, और वहाँ पे आप बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी वहाँ पे बढ़ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो पैटर्न्स होते हैं ना, कि जहाँ पे हमें खुशी नहीं होती, जैसे सोसाइटी होती है कुछ पैटर्न्स लगा देती है, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो है, मतलब ये साइकिल चलती ही रहेगी। तो ऐसा आपके अंदर नहीं है। आप ब्रेक कर सकते हैं उस पैटर्न्स को, उस चेंज को आप ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिबेल का कार्ड है। कुछ रूल्स आप खुद के बना सकते हैं आते हुए टाइम में, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके अंदर ऐसी ताकत है, रिबेल की ताकत है, कि आप रूल्स बना सकते हैं, पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं, चेंज को तोड़ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीशन भी मुझे यहाँ पे आया है, जो कि मैं देख रही हूँ। यू कैन सी दिस कार्ड, कंप्लीशन। आप अपनी ज़िंदगी को खुद कंप्लीट करने वाले हो, कंप्लीशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, छोटे छोटे कार्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, एक के मतलब जैसे आप इमेज देख रहे हो ना, मतलब एफर्ट्स बहुत डाले आपने खुद को बनाने के लिए, खुद को कंप्लीट करने के लिए। अब वो करने वाले हो, वो टाइम आ चुका है। ठीक है, वो टाइम आ चुका है। आपके अंदर मैं देख रही हूँ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब दिमाग बहुत दिया है भगवान ने आपको। ठीक है, और उसका भी यूज़ आप करने वाले हो। अब आगे आप बढ़ना है बस। ठीक है, बहुत कुछ आपने बोझ भी लेके रखा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आपने कैरी कर ली अपने ऊपर, लोगों का बर्डन खुद के ऊपर लिया है। ठीक है, और लास्ट में क्या मिला आपको? कुछ नहीं, आप जस्ट अकेले ही रह गए। लेफ्ट एंड कोल्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर जो इनोसेंस है, आपके अंदर जो एक होता है ना कि मासूमियत, वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो आप सबके सामने नहीं दिखाते। जो आपके अपने हैं उनके सामने ही दिखाते हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको लोगों ने समझा नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आया। एक एंजल जैसे होते हैं ना, वैसी एनर्जी है आपकी। ठीक है, बट लोग नहीं समझ पाए उस चीज़ को। ठीक है, एनीवेज, बट आप जो है आप क्या करने वाले हो? अब आप खुद की लाइफ क्रिएट करने वाले हो। आपके भाग्य में वही है, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो एनर्जी है, और आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत सोच समझ के ही करने वाले हो कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, और भले ही वो एनर्जी थोड़ी स्लो है, आपके पास धीरे धीरे आती है, बट आकर ही रहेगी। और सब्र का फल मीठा होता है, ये भी चीज़ आपको पता लगेगी। यस, डेफिनेटली सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, और हम कुछ कार्ड्स निकालते और जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज नो स्टैंड फॉर पाइल नंबर 2, बैलेंस। अगेन यही देख सकते हैं आप,
सारे टूल्स हैं, यहाँ पे भी सारे टूल्स हैं, ठीक है। मैजिशियन एंड बैलेंस, इनके पास भी सारे टूल्स हैं, यहाँ पे भी सारे टूल्स हैं, आपके पास टूल्स सब कुछ है आपके पास, ठीक है। फायर, एयर, अर्थ, वाटर, सब कुछ, 4 एलिमेंट्स जो होने चाहिए, उससे आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, खुद को बैलेंस कर सकते हैं आप। शैडो, आपके शैडो के ऊपर आप वर्क करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, जैसे पहले थे आप, उससे बहुत बेटर वर्जन खुद का क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। इस शैडो साइड के ऊपर वर्क करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो और बहुत ऊपर, बहुत आगे तक बढ़ रहे हो गाइस, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, ब्यूटीफुल, फाउंडेशन फर्म हो रहा है, एनर्जी आ रही है, खुद का फाउंडेशन खुद एम्पायर कर रहे हो। ज़िंदगी में आए तो कुछ तो करके दिखाना ही है, ऐसी एनर्जीज है और करके दिखा कर ही रहोगे आप। खुद का फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करने वाले, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा यहाँ पे। एंड लास्ट एंड नॉट लिस्ट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, सारी खुशियाँ जो फुलफिलमेंट होती है वो मिलने वाली है। मुझे ये आपकी इमेज दिख रही है, ठीक है। आप खुद के घर में खड़े हो और देख रहे हो, सनसेट देख रहे हो और सोच रहे हो, यस मैंने कुछ करके दिखाया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो एक मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, ओके। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। प्लीज गाइड मी फॉर पैन नंबर 2, प्लीज गाइड मी फॉर पैन नंबर 2। ओके, डॉन जुआन, डिटेक्टिव, गैम्बलर एंड वॉरियर। यस, यू आर अ वॉरियर, डेफिनेटली आप वॉरियर हो। स्ट्रेंथ है, स्किल है, डिसिप्लिन है, टफनेस है, और अगर अभी है नहीं तो आगे चल के आने वाली है, ये चीज़ पे आप ध्यान रख लेना, ठीक है। एक डिसिप्लिन आ रहा है, एक हीरोइज्म आ रहा है आपके अंदर। एक चीज़ ऐसी भी मैं देख रही हूँ ना कि लड़ना, ठीक है, जो चीज़ चाहिए उसको अचीव करके रहना, ये आपके अंदर आ रही है, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, स्किल्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। और डिटेक्टिव का कार्ड भी आया है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस, आपके ऑब्जर्विंग पावर ये बढ़ रही है, और हमेशा ट्रूथ के पास बढ़ते रहना, ट्रूथ को फाइंड आउट करते रहना, ये चीज़ भी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है, और आते हुए टाइम में ये बढ़ सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइज, यहाँ पे गैम्बलर का कार्ड आया है, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर डाउट्स यू। मतलब अगर लोग अभी आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि ये बंदा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बंदी तो कुछ नहीं कर सकती, बहुत डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, तो भले ही आपके ऊपर कोई कितना भी डाउट कर ले, कोई कुछ भी आपको कह ले, बट आप आपके इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, वो पाकर ही रहोगे, आपके ड्रीम्स को आप पाकर ही रहने वाले हो। और हमेशा हमेशा डिटेक्टिव की तरह कुछ ना कुछ सर्च करते रहना, ट्रूथ को फाइंड आउट करते रहना, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और आपके अंदर एक ऐसी भी एनर्जीज है ना जो लोगों को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। एक सिडेक्टिव क्वालिटी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, मतलब सिड्यूस करना। सो डोंट टेक नेगेटिवली, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये चीज़, मतलब लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हो ईजिली, लव अट्रैक्शन, ठीक है, लव अट्रैक्शन ही आपके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, ओके। सो यस, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अब हम देखेंगे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। 1 सेकेंड, या एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, लेट्स सी कब तक होगा सब कुछ। इन द नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है, सारी बातों को आप समझने वाले हो, ठीक है। वेट बहुत कर लिया आपने, डेफिनेटली वेट बहुत किया आपने, पेशेंस बहुत रखा है, बट नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली। आस्क योर एंजल्स, आपके भगवान को, एंजल्स को क्वेश्चंस करते रहिए, अपनी प्रेयर्स बताते रहिए, मतलब अपने दिल की बातें शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको नंबर्स वगैरह बहुत दिखते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स, गॉड की कुछ साइंस आपको नज़र आते रहते हैं, ठीक है। सो आपके अराउंड ही है एंजल्स, तो उनको आप अपनी बातें शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब जैसे कि अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी इम्प्रूव होने वाले हैं, और आपकी सिचुएशन मेनली इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और इन नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली अपना जो भी आपके भाग्य में है
वो मिलना स्टार्ट होने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको एफर्ट्स डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना है, समझना है। वैसे रास्ता तो आपको दिख रहा है क्या करना है, एक्शंस भी आपको लेनी है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और मैं देख रही हूँ है आपके अंदर वो चीज़, और आप करके ही दिखाओगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, ठीक है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।